और सीधा आपको लेकर चलेंगे दिल्ली विधानसभा, जहां वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश कर रही हैं। जाते तो जरूर थे, लेकिन ये सोचते थे कि आखिर इस वोट से होगा क्या। उन्होंने देखा था कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। उसकी जिंदगी में दुख, परेशानी, संघर्ष बने ही रहते। जब एक आम इंसान, एक आम परिवार को पहली तारीख को जब उनके हाथ में तनख्वाह आती है, तो हर व्यक्ति यही सोचता था कि इससे एक महीने का खर्चा कैसे चलेगा। 25 तारीख तक आते आते जब घर के सारे पैसे खत्म हो जाते थे, तो गृहिणी ये सोचती थी कि बिना किसी पैसे के आखिरी 5 दिन कैसे निकलेंगे। एक आम परिवार में जब कोई बीमार हो जाता था, तो इलाज के लिए परिवार को प्राइवेट अस्पताल का महंगा खर्च उठाना पड़ता था। बिल भरने के लिए जेवर गिरवी रखने पड़ते थे, मकान गिरवी रखना पड़ता था। एक आम परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने में भी संघर्ष करना पड़ता था। वो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजता था, और इसके बावजूद भी पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक आम आदमी का सिर्फ सरकारों से नहीं, अपनी वोट से भी भरोसा उठने लग गया था। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद की किरण बनकर आए। दिल्ली के लोगों ने उनकी सच्चाई पर भरोसा किया, उनकी ईमानदारी पर भरोसा किया, और भारी बहुमत देकर उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाया। हम सभी जो सारे यहाँ पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनू, सचराचर जग माही, काल करम सुभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने 9 सालों में दिल्ली के हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। हर परिवार को सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन देने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि राम राज्य स्थापित करने में, इस सफर में हमें लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन आज मैं केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश करते हुए ये बात दावे के साथ कह सकती हूं कि पिछले 10 साल में दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आया है। 2014 से 2024 तक का ये सफर दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए एक बदलाव का सफर रहा है। चाहे दिल्ली की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो या फिर 2 गुना बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय, चाहे बच्चों के बदले हुए सरकारी स्कूल हों या महिलाओं को मिली टैंकर के लड़ाई झगड़े से आजादी, चाहे दिल्ली में बना सड़कों और फ्लाईओवरों का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या एक गरीब परिवार को फ्री में मिलता हुआ अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का इलाज। दिल्ली वालों ने 2014-15 से आज 2024-25 तक निराशा से आशा तक का एक सफर तय किया है। जब हम दिल्ली के लोगों के बीच में जाते हैं अध्यक्ष महोदय, हमें तो अपना रिपोर्ट कार्ड रोज ही मिलता है, चाहे वो बच्चों की, चाहे वो महिलाओं की, चाहे वो बुजुर्गों की मुस्कान से हो। लेकिन आज मैं सदन के सामने पिछले 10 साल में राम राज्य के प्रति दिल्ली के बढ़ते हुए कदमों का रिपोर्ट कार्ड भी रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, रामायण में जब भी अयोध्या जी का वर्णन आता है तो कहा जाता है कि अयोध्या जैसा सुंदर और समृद्ध शहर पूरी दुनिया में नहीं था। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में भी समृद्धि लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में राम राज्य के सफर में एक महत्वपूर्ण द्योतक रहा है दिल्ली शहर की समृद्धि। 2014-15 में दिल्ली का जीएसडीपी 4,95,000 करोड़ था, और आज 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है, और वर्तमान कीमतों पर आज 11,08,000 करोड़ है। 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए थी, और 2023-24 में वर्तमान कीमतों पर
4,62,000 रुपए हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले नंबर पर है। पिछले 9 सालों में दिल्ली और दिल्ली वासियों की समृद्धि तो बढ़ी ही, साथ ही दिल्ली सरकार की भी समृद्धि बढ़ी है। एक ईमानदार सरकार होने के कारण हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट व्यय 30,940 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 24-25 में केजरीवाल सरकार के 10वें बजट के रूप में मैं 76,000 करोड़ रुपए का बजट आज इस विधानसभा में प्रस्तुत कर रही हूं। देश के इतिहास में शायद ही ऐसी वृद्धि किसी भी और राज्य के बजट में हुई होगी जैसा केजरीवाल सरकार के अंडर हुई है। वर्ष 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय, जो एक तरह से किसी भी राज्य के डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2014-15 में 7,430 रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में इस साल पूंजीगत व्यय 15,089 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014-15 के दुगने से भी ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बढ़ता हुआ बजट दिल्ली की ही समृद्धि का द्योतक है, क्योंकि दिल्ली के 76,000 करोड़ के इस बजट में केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में हमें 1 पैसा भी नहीं मिलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहते हैं कि राम राज्य में कोई गरीब नहीं था, हर परिवार समृद्ध था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये मानते हैं कि गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। दिल्ली के लोगों ने 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना तो उन्होंने शिक्षा को अपना राजधर्म बनाया और पिछले 9 सालों में अपने प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आए। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आप स्कूल के अंदर जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली की सरकारी स्कूल। पीने का पानी नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लासरूम में डेस्क नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। जर्जर टूटी सीलन खाई दीवारों वाले अंधेरे क्लासरूम में ऐसा लगता था कि मानो बच्चों की शिक्षा ही कहीं गुम हो गई हो। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता। ऐसा लगता था कि 3 साल के बच्चे की हाथ की लकीर ही उसका भविष्य तय कर देती थी। अगर वो एक अमीर परिवार में पैदा होता और उसके माता पिता एक महंगे प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस दे पाते तो उसे अच्छी शिक्षा मिलती, उसके बाद वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता और उसके बाद एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी पाता। लेकिन अगर कोई गरीब घर में पैदा होता तो उसके माता पिता को उससे मजबूरी में एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता। शायद वो अपनी स्कूली शिक्षा नहीं पूरी कर पाता। अगर पढ़ाई पूरी हो भी जाती तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना खराब होने की वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। उसे कहीं पे मैकेनिक का काम करना पड़ता था, किसी दुकान में एक छोटे से हेल्पर का काम करना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, ये तय था कि अमीर परिवार का बच्चा अमीर होगा और गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहेगा। लेकिन ये तो राम राज्य के सपने के बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति थी। लेकिन दिल्ली की इस 10 साल की बदलती हुई तस्वीर में अगर कोई एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ है। केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली सरकार के स्कूलों का काया पलट कर दिया। ये सब कुछ बदल गया है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। जैसे हमारे स्कूल के इन बच्चों ने किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार में रोहिणी सेक्टर 23 के स्कूल में पढ़ी शिम्पी के पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं।
घर का खर्च चलाने में मदद करती थी शिम्पी और आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अपने स्कूल की शिक्षकों की मदद से और बढ़ते हुए इस पढ़ाई के स्तर की वजह से शिम्पी ने IIT JEE का एग्जाम क्लियर किया। आज वो IIT JEE में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है, यानी एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की बेटी आने वाले समय में खुद एक फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी। दिल्ली के नंद नगरी स्कूल में पढ़ने वाला हिमांशु भी बड़ी मुश्किल परिस्थिति में जी रहा था। जब वो 11वीं में पढ़ता था तो उसके पिताजी की मौत हो गई। अपना घर चलाने के लिए वो स्कूल के बाद मजदूरी भी करता था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर अच्छा होने से हिमांशु ने नीट का एग्जाम क्लियर किया और आज वो दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है। तो आने वाले समय में एक गरीब परिवार का मजदूरी करने वाला बच्चा दिल्ली शहर का एक नामी और बड़ा डॉक्टर बनेगा। ये है अरविंद केजरीवाल की शिक्षा। अध्यक्ष महोदय, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज गरीब परिवार के बच्चे भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। अगर मैं शिम्पी और हिमांशु जैसे सभी बच्चों की कहानी बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आपको एक विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक साल यानी 2023-24 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2121 बच्चों ने JEE और नीट की परीक्षा की। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो अपना बिजनेस करेगा और मात्र एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेगा। अध्यक्ष महोदय, यही असली मायने में राम राज्य है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण था शिक्षा का बजट बढ़ाना। शिक्षा पहले ही दिन से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और यही कारण है कि 2015 में सरकार आते ही हमने शिक्षा का बजट डबल कर दिया और लगातार 10 बार से कुल बजट का लगभग 1/4 हिस्सा हम शिक्षा पर ही खर्च करते हैं। 2014-15 के बजट में शिक्षा पर व्यय मात्र 6,554 करोड़ था और हमारी सरकार आज 2024-25 के इस बजट में शिक्षा पर 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि चाहे 2 रोड या फ्लाईओवर कम बन जाएं, लेकिन शिक्षा के लिए पैसे की कभी कमी नहीं होना चाहिए। और प्रभु श्री राम की ऐसी दिल्ली वासियों पर कृपा रही है कि हमारी सरकार में ना तो कभी शिक्षा के लिए पैसे की कमी रही और ना ही फ्लाईओवर और सड़कें बनाने के लिए पैसों की कमी रही। अध्यक्ष महोदय, आजादी से लेकर 2014-15 तक की सरकारों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे ही हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध थे, लेकिन सिर्फ 9 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनाए हैं। जहां पहले बच्चे जमीन पर बैठते थे, वहीं आज उनके क्लासरूम में रंग बिरंगे डिजाइनर डेस्क हैं। जहां पहले लैब्स के नाम पर कुछ टूटे फूटे बीकर्स और मकड़ी के जाले होते थे, वहां आज हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग अलग अत्याधुनिक लैब है। जहां पहले ब्लैक बोर्ड भी घिस घिस कर सफेद हो गया था, वहीं अब हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम है। जिन स्कूलों में सीढ़ियां टूटी हुई मिलती थी, आज वहां बच्चों के लिए शानदार लिफ्ट है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले टीन टप्पर के टेंट वाले स्कूल आज टैलेंट वाले स्कूल में बदल गए। 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार किसी सरकार ने शिक्षकों को प्राथमिकता दी। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया कि हम अपने शिक्षकों को भारत और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का यह मानना था, जब तक हम अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे। हमने पिछले 9 सालों में 400 से ज्यादा दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को कैम्ब्रिज भेजा। तकरीबन 950 टीचर्स को सिंगापुर के विख्यात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ट्रेनिंग के लिए भेजा।
1700 प्रिंसिपल्स को IIM अहमदाबाद में लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा और इस साल से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी हम IIM अहमदाबाद टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा। हमने पेरेंट्स को स्कूलों से जोड़ने का काम किया। जो पेरेंट्स एक समय में सरकारी स्कूल में जाने से कतराते थे, उन्हें स्कूल के गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, आज मेगा PTM और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से वो अपने बच्चों की शिक्षा में भागीदार बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने 2021-22 में स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसके तहत स्टेम, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के 56 डोमेन्स में 38 स्कूल कैंपस आज पूरी दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। 2014 में जहां सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना किसी गरीब परिवार के लिए मजबूरी होती थी, इस साल हमारे BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की 6000 सीटों पर एडमिशन के लिए 1,40,000 एप्लीकेशंस आए। जिस अनुपात में SOSEs में एप्लीकेशंस आए हैं, शायद उतना IIT JEE में भी नहीं आते जितना हमारे SOSEs हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारे 3 और स्पेशलाइज्ड स्कूल्स, आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल के पहले ही बैच के 76 बच्चों में से 32 बच्चों ने UPSC द्वारा आयोजित NDA की लिखित परीक्षा को पास कर लिया। शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम रहा है स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपल्स की रिकॉर्ड भर्ती। 2014 तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में 34,182 रेगुलर टीचर्स हुआ करते थे। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में 47,914 रेगुलर टीचर्स हैं और लगभग 7,000 की भर्तियां प्रक्रिया इस समय अभी चालू है। 2023 में पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों में UPSC के माध्यम से सीधा 324 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही 389 वाइस प्रिंसिपल्स को भी प्रिंसिपल के रूप में प्रमोट किया गया। इन सब कदमों से सुनिश्चित हुआ कि दिल्ली सरकार के लगभग सभी स्कूलों में आज एक नियमित प्रिंसिपल है, एक स्कूल लीडर है। वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट्स की भागीदारी, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ने आज दिल्ली सरकार के स्कूलों को देश और दुनिया के सबसे शानदार स्कूलों के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बोर्ड का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है और ना सिर्फ इतना, पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की 10 सालों की बदलती तस्वीर सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा क्रांति उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों तक भी पहुंची है। महोदय, 2014 तक उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार की 3 यूनिवर्सिटीज, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या 71,416 थी। दिल्ली की 10 साल की इस बदलती हुई तस्वीर का ये एक महत्वपूर्ण द्योतक है कि इन यूनिवर्सिटीज में 20,000 से ज्यादा सीटें बढ़ी हैं पिछले 10 साल में और आज यहां 93,880 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी केजरीवाल सरकार के प्रयासों की बदौलत 2014-15 में टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में 12,204 की तुलना में 2023-24 में सीटों की संख्या 62,000 हो गई है, यानी 40,000 सीटें बढ़ी। साथ ही हमारी सरकार ने 3 नई यूनिवर्सिटीज, दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की है। तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ सीटों और कोर्सेज का विस्तार किया है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बहुत व्यापक स्तर पर विस्तार हुआ है। 2016-17 में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपस करमपुरा और लोधी रोड में शुरू किए गए। 2017 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की शुरुआत हुई। साथ ही नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी
2 नए कैंपस 2020 में जाफरपुर और गीता कॉलोनी में शुरू हुए और 2023 में केजरीवाल सरकार ने आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की भी शुरुआत की है। दिल्ली की शिक्षा में 10 साल में जो तस्वीर बदली है उसने ये दिखा दिया है कि अगर किसी सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वो हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा और एक बेहतरीन भविष्य दे सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा क्रांति को लाने में अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वो है दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक और मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी। इस सदन में मनीष जी के बच्चों के प्रति प्यार और शिक्षा के प्रति जज्बे को सलाम करती हूं, क्योंकि शायद इस प्यार और इस जज्बे के बिना इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव संभव नहीं। अध्यक्ष महोदय, राम राज्य का दूसरा सिद्धांत है हर बीमार का इलाज। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक चौपाई है, अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लक्षण। अर्थात प्रभु राम के राज्य में सबके स्वस्थ और सेहतमंद रहने की व्यवस्था है। किसी की भी अल्पायु में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई दुख होता है, सभी सुंदर और निरोग हैं, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना गरीब है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इस परिकल्पना से बहुत दूर हैं। 2014 तक दिल्ली सरकार के भी सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल हुआ करता था। अस्पतालों की गंदगी देखकर भरोसा नहीं होता था कि यहाँ पर इलाज भी हो सकता है। ऐसा लगता था वहाँ की गंदगी देखकर कि एक बीमारी लेकर जाएंगे तो वहाँ से 4 बीमारी और लेकर वापस आ जाएंगे। आप सब याद कीजिए सरकारी अस्पताल का वो दृश्य, गंदे फर्श, टूटे और बदबूदार टॉयलेट, पीली चद्दरें, ओपीडी काउंटर पर भीड़ और जवाब देने वाला कोई नहीं, दवाई के काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें पर केमिस्ट नहीं। सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम खुद ही बीमार था। अध्यक्ष महोदय, किसी के पास थोड़े से भी पैसे होते थे तो वो सोचता था कि अपने परिवार के सदस्य का इलाज मैं प्राइवेट अस्पताल में करा लूं, लेकिन एक सदस्य की एक बीमारी के इलाज में आने वाले खर्च से ही परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती थी। यहां तक कि घर, मकान, जेवर तक गिरवी रखने की नौबत आ जाती थी। अध्यक्ष महोदय, ये कैसी अमानवीयता है जो किसी इंसान को इतना बेबस कर देती थी कि वो अपने पिता की जान या अपने पुरखों की जायदाद में से सिर्फ किसी एक को बचाने की में मजबूर हो जाता था। एनएसएसओ की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक सामान्य बीमारी के हॉस्पिटलाइजेशन होने पर दिल्ली के किसी परिवार को 38,000 रुपए तक का खर्च उठाना पड़ता था। 2014 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए थी, यानी सिर्फ एक सामान्य बीमारी का एक सामान्य हॉस्पिटलाइजेशन होने पर परिवार के सालाना आय का 15% हिस्सा खर्च हो जाता था। और अगर एक बड़ी बीमारी हो जाती तो उसके लाखों के इलाज में परिवार कर्ज के तले दब जाता था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने यह प्रण लिया कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को हम वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो। मुझे बहुत गर्व है कि केजरीवाल सरकार के आने के 9 साल में हमारी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ने मजबूरी से मजबूती तक और निराशा से विश्वास तक का सफर तय किया। आज दिल्ली सरकार के अंतर्गत 38 अस्पताल हैं, जहां रोज 81,000 से ज्यादा ओपीडी मरीजों और हर महीने 65,000 से ज्यादा आईपीडी मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री होता है। 2014 में दिल्ली सरकारी अस्पतालों में 9,523 बेड थे। आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 13,708 बेड हैं और अब हमारे अस्पताल 1.5 गुना ज्यादा मरीजों की देखभाल कर पाते हैं। हमने हर अस्पताल के ओपीडी काउंटर की टाइमिंग बढ़ाई, हर काउंटर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर लगाए, मरीजों की देखरेख के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सीखकर
हर अस्पताल में साफ सफाई, सैनिटेशन और सुविधाओं की बेहतरी पर नए सिरे से काम हुआ। एक इसेंशियल ड्रग लिस्ट तैयार करके हर अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन के प्रोक्योरमेंट को भी सख्ती से लागू किया गया ताकि किसी अस्पताल में दवाइयों की कमी ना हो। महोदय, 2017 में केजरीवाल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की। इसके तहत अगर एक मरीज को दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में सर्जरी के लिए 1 महीने से ज्यादा की तारीख मिलती है तो वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपनी सर्जरी करवा सकता है और उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार देती है। केजरीवाल सरकार की इस पहल के अंतर्गत अब लोग 1580 अलग अलग प्रकार की सर्जरीज प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। 2014 तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए भी लोगों को महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज केजरीवाल सरकार ने इस जर्जर व्यवस्था को बदल दिया है। अब न केवल अस्पतालों में रेगुलर टेस्ट होते हैं बल्कि बिल्कुल फ्री भी होते हैं। अगर सरकारी अस्पताल व्यस्त हो तो सरकारी निजी सेंटर्स और अस्पतालों के साथ टेस्ट का प्रबंध करती है। फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट के शुरू होने के बाद से अब तक दिल्ली के लोगों ने 5,67,000 से ज्यादा टेस्ट करवाए। लंबा इलाज चला, कई ऑपरेशन हुए, ट्रीटमेंट का बिल 36 लाख रुपए आया। सूरज कुमार एक फैक्ट्री में काम करने वाला, कुछ हजार रुपए कमाने वाला एक आम मजदूर था। वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी लगा देता तो इतना बड़ा बिल नहीं चुका सकता था, लेकिन फरिश्ते योजना के तहत सरकार ने उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया। सूरज को 1 पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह एक बड़ी बीमारी या बड़ा एक्सीडेंट परिवार को गरीबी में धकेल देती थी, उस तरह से छोटी बीमारी भी सामान्य परिवार का महीने का बजट बिगाड़ देती थी। अगर किसी को परिवार में बुखार हो जाए और वो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर सबसे पहले तो 500 रुपए की फीस लेता था। उसके बाद वो एक पर्ची पे लंबी सी दवाइयों की लिस्ट लिख देता था जो 500 या 1000 रुपए की आती थी। साथ में 2-3 टेस्ट लिख देता था जो 500 रुपए के होते थे। यानी एक परिवार के सदस्य के एक सामान्य बुखार में 2000 रुपए तक का खर्चा परिवार को आ जाता था। तो अगर एक परिवार की प्रति माह आय 25,000 रुपए, 30,000 रुपए है तो वो इस 2000 के खर्चे से भी कतराता था। और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाएं भुगतती थी, क्योंकि महीने का खर्च चलाने के लिए, पैसे बचाने के लिए वो बीमार होने पर भी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। और यही कारण था कि कुछ सालों में उनकी छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं बन जाती थी। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि केजरीवाल सरकार ने इस देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। एक ऐसा मॉडल जहां आपके गली मोहल्ले में, आपके घर के पास ही एसी क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर बैठता है। वहां आपका इलाज भी फ्री है, आपकी दवाइयां भी फ्री हैं और आपके टेस्ट भी बिल्कुल फ्री होते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। 9 सालों में स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाए रखने के बाद आज मैं गर्व से इस बात को कह सकती हूँ कि राम राज्य को साकार करने के प्रयास में हमने दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, जहां रोजाना 64,000 लोगों को मुफ्त में दवाई, इलाज और टेस्ट मिलता है। अब तक जब से मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत हुई है, अब तक मोहल्ला क्लिनिक में 7 करोड़ से भी ज्यादा OPD हो चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को देखने के लिए देश विदेश से लोग दिल्ली आए हैं, चाहे वो तेलंगाना, पंजाब या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हों या यूनाइटेड नेशंस के 2 पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान और बान की मून हो। शायद ही कोई ऐसा हेल्थ केयर मॉडल होगा जिसे देश विदेश में इतनी तारीफ मिली होगी। लेकिन दिल्ली की स्वास्थ्य क्रांति का जिक्र एक नाम के बिना अधूरा रहेगा, और वो है मेरे बड़े भाई सत्येंद्र जैन जी। जिस तरह राम भक्त हनुमान जी आपदा की घड़ी में संजीवनी का पर्वत ही उखाड़ के ले आए थे, उसी तरह सत्येंद्र जैन जी ने दिल्ली की चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से आज सत्येंद्र जैन जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
राम राज्य का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान। जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने हर तबके के लोगों के लिए काम किया है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी ने किसी के लिए सबसे ज्यादा काम किया है तो वो दिल्ली की महिलाओं के लिए किया है, अपनी माताओं और बहनों के लिए किया है। एक महिला होने के नाते मुझे इस बात पे गर्व है कि जो महिलाएं सदियों से अपनी जरूरतों को सबसे पीछे रखती आई हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी जरूरतों को सबसे आगे रखा है। यह है अरविंद केजरीवाल की सरकार। आज जब केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश हो रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 2014 और 2024 की तुलना करें तो दिल्ली की महिलाओं की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने उनकी रोजमर्रा की परेशानियों को समझा और उन्हें सुलझाकर उनको एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास किया। चाहे वो फ्री बिजली पानी देकर महंगाई के इस दौर में महिलाओं के घर खर्चे की चिंता दूर करना हो, या फिर बच्चों को शानदार वर्ल्ड क्लास शिक्षा देकर उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी हो, चाहे पानी के लिए टैंकरों के पीछे घंटों लंबी लाइनों से आज़ादी दिलाना हो, या शानदार मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों के जरिए उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना हो, या फिर बुजुर्ग माताओं को तीर्थ यात्रा पर भेजकर दशकों से उनके मन में तीर्थ पर जाने की ख्वाहिश पूरी करनी हो, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 9 साल में ये सब किया। अध्यक्ष महोदय, जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी तो मैं दिल्ली सरकार के एक गर्ल्स स्कूल में गई थी और वहाँ पे मैंने जो लड़कियाँ बैठी थी उनसे पूछा कि उनमें से कितनों के भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आपको अचंभा होगा ये सुनकर कि ऑलमोस्ट 95% लड़कियों ने अपना हाथ उठा दिया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अगर एक परिवार के पास थोड़े से भी पैसे होते थे तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और अपनी बेटियों को नजरअंदाज करके जर्जर सरकारी स्कूलों की ओर धकेल देते थे। लेकिन आज उन्हीं दिल्ली के सरकार के वर्ल्ड क्लास स्कूलों में दिल्ली की लड़कियों को शानदार शिक्षा मिल रही है। हम अपने स्कूलों में 9 लाख से अधिक लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और इस साल आपको ये जान के गर्व होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से 933 लड़कियों ने नीट का और 123 लड़कियों ने जेईई की परीक्षा पास करी। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रही हैं और यहां तक कि खुद का बिजनेस शुरू करके और महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। यहां पर पहुंची हैं हमारी दिल्ली के सरकारी स्कूल की बेटियां। महोदय, 2014-15 में एक आम परिवार की लड़की जब अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज जाना चाहती थी तो माँ बाप इसलिए मना कर देते थे क्योंकि आने जाने में खर्ची बहुत ज़्यादा होता था। बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए काम नहीं करने जाती थी क्योंकि जितनी तनख्वाह मिलती थी उसका एक बड़ा हिस्सा आने जाने के किराए में चला जाता था। समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान बढ़े, इसके लिए देश के इतिहास में पहली बार दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा बिल्कुल फ्री कर दी गई ताकि एक महिला को दिल्ली में कहीं भी आना जाना हो तो उसे पैसों की चिंता ना करनी पड़े और अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी से मिले पिंक टिकट के साथ वो बेझिझक यात्रा कर सके। अब किसी महिला को घर से बाहर निकलने से पहले पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पिछले कुछ सालों में लगातार महिलाओं की फ्री बस यात्रा की संख्या बढ़ रही है। 2020-21 में पिंक टिकट के साथ 17 करोड़ 70 लाख बार महिलाओं ने फ्री बस यात्रा की, जो संख्या 2022-23 में बढ़कर 40 करोड़ 20 लाख हो चुकी है। यानी हर रोज लगभग 11 लाख महिलाएं हमारी बसों में फ्री सफर कर रही हैं। 2019 से शुरू होकर अब तक मात्र 5 साल में 153 करोड़ बार महिलाओं ने फ्री में बस यात्रा की। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल सरकार के अंतर्गत नहीं आता, फिर भी एक बड़े भाई का धर्म निभाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रयास किए। मुख्यमंत्री सीसीटीवी योजना के तहत आज दिल्ली में 2,60,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हैं।
फोर्ब्स इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली शहर के हर स्क्वायर माइल में 1820 से अधिक कैमरा लगाए गए हैं। अब सीसीटीवी सर्वेलेंस पर स्क्वायर माइल के आंकड़े में दिल्ली ने न्यूयॉर्क और लंदन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये है अरविंद केजरीवाल का सरकार। सेफ्टी पिन नामक एक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2014 में लगभग 7,500 डार्क स्पॉट्स होते थे, जहां अंधेरे की वजह से महिलाएं गुजर भी नहीं पाती थी। इस डर को खत्म करने के लिए केजरीवाल सरकार ने सड़कों को बड़े स्तर पर रोशन किया। 2014 तक पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़कों पर 66,000 लाइटें थी, जो कि आज बढ़कर 87,000 हो गई हैं, यानी हर किलोमीटर पर 62 से ज्यादा लाइटें हैं। कॉलोनियों के अंदर भी मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 2,80,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन ससुराल से आती है तो उसके बड़े भाई या उसके पिताजी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेटी को अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से कुछ मांगना ना पड़े। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। तो चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली किसी बिटिया को एक्स्ट्रा किताबों की ज़रूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही किसी बेटी को कोचिंग की ज़रूरत हो, या एक घर में रहने वाली महिला को सिनेमा हॉल में मूवी देखने की इच्छा हो, अब अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें हर महीने 1,000 रुपए। अध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जहां महिलाओं की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, और जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां किए गए सारे अच्छे काम भी निष्फल हो जाते हैं। मुझे भरोसा है कि दिल्ली में हो रहे महिला सुरक्षा और सम्मान के इन प्रयासों से भगवान श्री राम का आशीर्वाद सभी दिल्ली वासियों को जरूर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, उम्र के एक पड़ाव पर आकर हर बुजुर्ग सोचता है कि तीर्थ यात्रा कराऊं, भगवान के दर्शन कराऊं, लेकिन कई बार मन में इच्छा होने के बावजूद भी वो जा नहीं पाते, तीर्थ यात्रा कर नहीं पाते। कभी पैसे की कमी होती है, कभी कोई साथ देने वाला नहीं होता, कभी कोई इंतजाम करने वाला नहीं होता। लेकिन ये दिल्ली के लोगों का सौभाग्य है कि 2015 में अरविंद। तो दिल्ली विधानसभा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर आतिशी ने आम आदमी पार्टी का आम बजट पेश कर दिया है। राम राज्य के कॉन्सेप्ट पर यह आम आदमी पार्टी का आम बजट लाया गया है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आतिशी ने तमाम बातें यहां पर रखी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हर जनमानस का विकास है।